गुड मॉर्निंग बेटा। आज हिंदी के अंतर्गत हम करेंगे ज्ञान सागर पार्ट 9 दोहे। दोहे यानी जो दो लाइनों के होते हैं उन्हें हम दोहे कहते हैं। दोहे यानी दो लाइनों में जो लिखे जाते हैं उन्हें हम दोहे कहते हैं। देखिए ये रहीम जी के दोहे हैं। अलग अलग कवियों ने अपने अलग अलग दोहे दिए हैं। ये रहीम जी फेमस है, कबीर रहीम, तो इनके दोहे बहुत फेमस हैं और हमें एक अच्छी शिक्षा भी, अच्छा ज्ञान भी प्रदान करते हैं। तो इन्हें ध्यान से सुनिए। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। रहीम जी कहते हैं, स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है ये किसने लिखे हैं। रहीमन, रहीम यानी रहीम। रहीम जी कहते हैं कि वे व्यक्ति, नर यानी व्यक्ति, वे व्यक्ति मर चुके हैं जो कहीं भी मांगने जाते हैं। यानी किसी भी चीज़ को अगर आप मांगते हो, किसी से पेन मांगते हो, पेंसिल मांगते हो, कोई चीज़ मांगते हो, तो वो कहते हैं वे नर यानी उनके अंदर आत्मा नहीं है। वे नर मर चुके हैं जो कहीं भी मांगने जाते हैं। उनते पहले वे मुए, उनते मतलब उनसे पहले वे मुए यानी मर चुके हैं। जिन मुख, जिनके मुख मुँह निकसत निकलता है, नाही नहीं। जिनके मुख से, उनसे पहले वे मर चुके हैं जिनके मुख से ना निकलता है। दोबारा सुनिए। रहीम जी कहते हैं वे नर मर चुके हैं जो कहीं पर भी मांगने जाते हैं, लेकिन जो मांगने जाते हैं उनसे पहले वो नर मर चुके हैं जिनके मुख से ना निकलता है, यानी जो मना कर देते हैं चीज़ के लिए। ठीक है, आगे देखिए। सेकंड है, दोनों रहीमन एक से, जोलो बोलत नाही। दोनों कोई भी दो व्यक्ति या दो, जिन दोनों के बारे में बात की गई है वो दोनों एक जैसे हैं, एक से, एक जैसे हैं। जोलो यानी जब तक, जो जब लो तक, बोलत बोलते, नाही नहीं। दो रहीम जी कहते हैं दोनों एक जैसे हैं जब तक बोलते नहीं। जान परत हैं काक पिक, जानते हैं, परत तब हमें पता चलता है, काक कौवा, पिक कोयल। तब जान परत हैं पिक काक पिक, तब हमें पता चलता है कि कौवा कौन है, कोयल कौन है। ऋतु बसंत, बसंत ऋतु के माही यानी अंदर, जब वो बसंत ऋतु में बोलते हैं तब हमें पता चलता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। दोबारा सुनिए। रहीम जी कहते हैं कि दोनों एक जैसे हैं जब तक बोलते नहीं। बसंत ऋतु के अंदर ही हमें पता चलता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। दोनों का कलर एक जैसा होता है, ब्लैक होता है, पहचान में नहीं आते, उनके बोलने से ही पता चलता है। ठीक है ना, यानी हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिली? हमेशा मीठा और अच्छा बोलो। जो पहले वाला दोहा था उससे हमें क्या शिक्षा मिली? जब तक हो सके, जहाँ तक हो सके, किसी से कुछ चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए। तरवर फल नहीं खात है। तरवर यानी पेड़, फल पता ही है, फ्रूट, नहीं खात है, नहीं खाता। सरोवर यानी सरोवर, तालाब। पिहई न पान, पिहई पीता नहीं है, पान पानी। तरवर पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है। आपने कभी देखा पेड़ को खाते हुए? और तालाब में पानी होता है वो अपने आप ही पी लेता है, प्यासा होता है तो नहीं ना। ऐसे ही जो तरवर है, पेड़ है, वो अपने फल खुद नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काजिद, कहीं कहते हैं रहीम जी पर यानी दूसरों के, काज काम, हित भलाई। रहीम जी कहते हैं दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति यानी धन दौलत पैसा संचय करते हैं। सुजान, संचय यानी इकट्ठा करते हैं। सुजान यानी अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति। जैसे तरुवर, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, ऐसे ही रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, यानी दूसरों के हित करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या सीख मिली बेटा?
कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अपने पैसों को अगर भगवान ने आपको दिया है, पैसा मिला है, तो उसको दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे। कही कहते हैं रहीम, रहीम जी, संपत्ति यानी पैसा धन दौलत, सगे जो सगे संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं। बनत बहु बहुरीत, बनत बनते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुरीत ये रीत चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है। विपत्ति यानी मुसीबत, कसौटी, विपत्ति के अंदर जब हम एक तुलना करते हैं, कसौटी होता है वैसे तो तुलना करना, लेकिन जब विपत्ति आती है जे कसे, उसके अंदर सो ही साचे मीत, जब हम विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, उसके अंदर जो खरे उतरते हैं, जो सही है, जो हमारी हेल्प करते हैं, सो ही वो ही साचे यानी सच्चे मीत यानी मित्र हैं। तो इससे दोबारा सुनिए इसको, क्या है, रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास पैसा होता है, संपत्ति होती है, धन दौलत होती है, तो बहुत लोग हमारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो संकट में हमारा साथ दे, जो मुसीबत में हमारा साथ दे, वही सच्चे मित्र या मीत होते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली बेटा, कि हमेशा दुख में अपने फ्रेंड का, अपने मित्र का, अपने रिश्तेदार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आगे देखिए, रहीमन निज मन की बिथा। रहीमन, रहीमन यानी नाम है ये, रहीम जी निज अपने मन यानी मन की बिथा, बिथा यानी व्यथा, कष्ट, दुख, मन ही राखो गोए, मन यानी अपने मन के अंदर ही, राखो रख लो, गोए छुपा कर, अपने मन का दुख अपने अंदर ही छिपा कर रख लो। सुनी अठिलई लोग सब, सुनी यानी सुनकर, अठिलई यानी हंसते हैं, लोग सारे, लोग यानी व्यक्ति, सब यानी सारे। बाटी न ले ही कोई, बाटी यानी कोई बांट नहीं सकता उसको, ले ही कोई भी उसको बांट नहीं सकता, कोई यानी कोई भी। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि रहीम जी कहते हैं अपने मन की दुख, अपने मन की बिथा, अपने मन के कष्ट को अपने अंदर ही रख लो। लोग जब सुनते हैं तो सभी हंसते हैं, उसको कोई बांट नहीं सकता, यानी आपके दुख आपको ही भुगतने पड़ते हैं, आपके अंदर ही रहते हैं, उसको कोई भी दूसरा बांट नहीं सकता। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें अपने दुख को किसी को बताना नहीं चाहिए। आगे देखिए लास्ट क्या है, रहीमन देखी बड़ेन को। रहीम जी कहते हैं देखी देखकर, बड़ेन यानी बड़े व्यक्ति को, अपने से बड़ों को, लघु न दीजिए डारी यानी लघु, छोटों को दीजिए देना, डारी मतलब छोड़ देना। रहीम जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि अपने से बड़ों को देखकर अपने से छोटों को त्याग नहीं देना चाहिए, यानी कोई भी बड़ी चीज़ देखकर आप छोटी चीज़ को मत त्यागिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई काम आती है, कहाँ करे तलवारी, जहाँ पर सुई काम आती है, जहाँ सुई का काम है, वहाँ पर तलवार का काम नहीं चल सकता, यानी तलवार काम नहीं कर सकती। जैसे हमें सीलना होता है, हम सुई से सीलते हैं, तलवार से नहीं सील सकते ना। तो जहाँ जिसका काम होता है वो वही सुशोभित होता है, वही अच्छा लगता है, वही कर सकता है। इसीलिए हमें बड़ों को देखकर छोटों को त्याग नहीं देना चाहिए कि छोटी चीज़ है, छोड़ो इसको फेंक दो, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राणी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ये हमारे दोहे थे बेटा, इनको क्या करना है, आपने अच्छे से पढ़ना है। जो इनकी लैंग्वेज है वो हिंदी में ही है, जो पहले लिखी जाती थी, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इनको जो शब्दार्थ हैं जो मुश्किल है ऊपर लिख लेना, मैंने साथ के साथ ही बताई हैं। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो मेरे से पूछ सकते हो, और इसको एक बार अच्छे से समझना है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।